रहा। आँखों में कोई दिक्कत है क्या? पता नहीं मैडम जी, मुझे कुछ दिनों से सही से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में अकेले में मिलना। आ गई तुम? ये लो, ये कुछ दवाई है, घर जाते ही इसे आँखों में डाल लेना, इससे तुम्हारी आँखें बिल्कुल सही हो जाएगी। रीना रात में आँखों में दवाई डालकर सो जाती है। सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। माँ, पिताजी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। रीना बहुत रो रही थी। रीना की ये हालत देखकर उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हुआ। वो सभी हेमलता मैडम के पास जाते हैं। देखिए ना मैडम जी, रीना बिटिया की आंखों में क्या हो गया। अभी तक उसकी आंखें तो बिल्कुल सही थी, लेकिन आज सुबह से इसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए। हेमलता ने इससे पहले इतनी बेरुखी से कभी भी किसी से बात नहीं की थी। वो हमेशा उस गांव के सभी लोगों को परिवार की तरह प्यार करती थी और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। पता नहीं मैडम जी, हम जैसे गांव वालों से किस लिए नाराज हैं? आखिर हमसे कोनो गलती हुई है? तभी उधर से गंगाराम और उसकी पत्नी भी रोते हुए आ रहे थे। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हम मेरी अंधी बेटी से कौन शादी करेगा? वो अंधेरे में अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? हे भगवान, हम मेरी बेटी का क्या होगा? उसकी आंखों की रोशनी कहाँ चली गई? पूछने पर पता चलता है गंगाराम की बेटी को भी सुबह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे ही गांव में 4 लड़कियों की आंखों की रोशनी गायब हो जाती है और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इधर हेमलता स्कूल खत्म होने के बाद जंगल में जाती है। माँ, मेरे लिए आंखों की गोटियाँ लाई हो ना? लाई हो ना माँ? हाँ बेटी, तुझे ये खेल खेलना बहुत पसंद है ना? ये ले, आज मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर 4 जोड़ी आंखें लेकर आई हूँ। जल्दी तो माँ। माँ, मैं इन आंखों की गोटियाँ खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो अजीब सी दिखने वाली लड़की सारा आंख लेकर बाहर चली जाती है। अगले दिन, आज इतने कम बच्चे स्कूल आए हैं, लगता है तुम लोगों का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैडम जी, गांव में आँख चुराने वाली चुड़ैल घूम रही है, जिस वजह से हमारे घर वाले हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आज तो हम सबको बाबूजी छोड़ने आए थे और छुट्टी के वक्त भी वो हमें लेने भी आएंगे। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है गांव में। मैंने तुम सबको कल ही पढ़ाया था ना, आंखों की रोशनी विटामिन ए की कमी से खराब होती है और विटामिन ए के लिए सभी को खूब सारा अंडा और मांस खाना चाहिए। अगले दिन जब स्कूल में हेमलता आती है तो उसे सिर्फ 3 बच्चे ही स्कूल में दिखते हैं। ये इस गांव के बच्चों को हो क्या गया है? स्कूल क्यों नहीं आ रहे सभी? मुझे अपने क्लास में पूरे बच्चे चाहिए। मैडम जी, कल सुबह से हम भी स्कूल नहीं आएंगे। सभी कहते हैं ज्यादा पढ़ने की वजह से ही सबकी आंखें खराब हो रही है। स्कूल नहीं आओगी? ठीक है, मत आना। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने तुम सभी बच्चों के लिए कुछ नए बुक्स और कपड़े मंगवाए हैं। अब तो तुम सब कल से स्कूल नहीं आओगी, तो चलो आज ही चलकर मेरे घर से वो सारा सामान ले आओ। हेमलता सभी बच्चों को बरगलाकर अपने साथ जंगल में लेकर चली जाती है और उसके बाद उन सभी बच्चों का कोई भी पता नहीं चलता। गांव वाले सभी बहुत परेशान हो जाते हैं और सभी शिकायत लेकर मुखिया के पास पहुंचते हैं। ये तो बहुत हैरानी की बात है। पहले बच्चों की आंखों की रोशनी गायब हो रही थी, अब अचानक से 3 बच्चे गायब हो गए। आखिर ये सब हमारे गांव में हो क्या रहा है? बच्चे सबसे पहले सुबह सुबह कहाँ गए थे? मुखिया जी, सुबह स्कूल गए थे, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं मिला। मुखिया जी, चाहे कुछ भी कीजिए, हमें हमारी बच्ची ला दीजिए, वरना हम सभी मर जाएंगे। इधर हेमलता सभी लड़की को लेकर एक सुनसान घर में जाती है। माँ, आप आ गई? मेरी आंखों की गोटियाँ कहाँ है माँ? बेटी, आज तो तुम्हारे खेलने के लिए आँख, कान, नाक, मुंह, गुर्दा, किडनी सब लेकर आई हूँ। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही मजेदार है।
बहुत मजा आएगा। कौन हो तुम और तुम मुझे ये कहाँ लेकर आई हो? तुम तो हमारी टीचर नहीं हो। कौन हो तुम? कौन हो और हमें यहाँ लेकर क्यों आई हो? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। तभी हेमलता एक चुड़ैल में बदल जाती है। हम माँ बेटी को इंसानी आंखें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम तीनों को यहाँ लेकर आई हूँ ताकि हम तुम्हारी आंखें निकाल कर उससे गोटियाँ खेल सके। नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। बचाओ, कोई हमें बचाओ। माँ, पिताजी, हेमलता मैम, हमें बचाओ। अरे कोई है, हमें बचाओ। भूत, बचाओ। चिल्लाओ और चिल्लाओ, यहाँ तुम्हारी चीख सुनने वाला कोई नहीं है। हमें चिल्लाती हुई लड़कियों के आंखों की गोटियां निकालने में बहुत मजा आएगा। प्लीज हमें छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें छोड़ दो। सब कुछ सुनने के बाद हमें लगता है हमें सबसे पहले हेमलता मैडम से बात करनी होगी, वहीं से हमें पता चलेगा आखिर ये सब चल क्या रहा है। उसके बाद मुखिया कुछ लोगों के साथ जब हेमलता मैडम के घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेमलता मैडम 1 महीने से तो आईसीयू में भर्ती है। क्या? जब 1 महीने से हेमलता मैडम स्कूल नहीं आई तो अभी तक जो हेमलता बनकर स्कूल आ रही थी वो कौन थी? हे भगवान, हमारे गांव के बच्चों की रक्षा करना। तभी हेमलता मैडम के नौकर का फोन बजता है। हेमलता मैडम जी को होश आ गया है और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई है। आप सभी लोग बैठिए, वो अभी आ रही है। हमें आप सभी लोग माफ कर दीजिए, मैं अपने गांव के बच्चों को नहीं बचा पाई, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो आपसे पहले मेरे भी बच्चे हैं। उसके बाद हेमलता मैडम अपनी क्रिश्चियन दोस्त सुमोना डीना को फोन करके घर बुलाती है। हेमलता, तुम याद करने की कोशिश करो, आखिर वो चुड़ैल तुम्हें पहली बार कहाँ मिली थी? मैं जंगल के रास्ते जा रही थी, तभी पीछे से मेरे सर पे किसी ने जोर से वार किया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। इसका मतलब उस चुड़ैल का मकसद किसी को मारना नहीं है, वो किसी और मकसद से यहाँ आई है। हमें उसका पता लगाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। तभी हेमलता सुमोना के साथ उस जंगल में जाती है। हेमलता, तुम उस तरफ देखो, मैं दूसरे तरफ देखती हूँ। तभी हेमलता को एक पुराना घर दिखाई देता है और जब वो खिड़की से अंदर देखती है तो हैरान रह जाती है। उस घर के अंदर तीनों बच्चे दर्द से करा रहे थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था और अंदर एक अजीब से दिखने वाली बच्ची आंखों से गोटियां खेल रही थी। हे भगवान, सुमोना, वो धीरे से सुमोना को बुलाती है। अच्छा, तो वो ये सब आंखों के लिए करती है। उसके बाद सुमोना अंदर जाती है और कुछ मंत्र पढ़ती है। तभी वो चुड़ैल की बेटी एक बोतल के अंदर कैद हो जाती है। माँ, मुझे बचाओ माँ, कहाँ हो माँ? तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और सुमोना और हेमलता को पटकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को कैद करने की? छोड़ दो उसे। अपनी बेटी की बारी आई तो तुम्हें इतना दर्द हुआ? क्या तुमने उन माओं के बारे में सोचा है जिसकी बेटी की तुमने आंखों की रोशनी छीन ली और उसकी बेटी को बंदी बनाकर यहाँ ले आई हो? हम तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। देखो, मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मेरी बेटी को कुछ मत करना। ठीक है, गांव की तीनों बच्चियों को छोड़ दो और तुमने अभी तक जितने भी बच्चों की आंखें निकाली है सबकी आंखों की रोशनी लौटा दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएगी। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, फिर हम तुम्हारी बेटी को भी जिंदा जला देंगे। नहीं, ऐसा मत करना, मैं तैयार हूँ। उसके बाद चुड़ैल उन तीनों लड़कियों को छोड़ देती है और उसने जितनी भी लड़कियों की आंखों की रोशनी छीनी थी सभी की आंखों की रोशनी वापस कर देती है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो।
मेरी बेटी को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम दोनों माँ बेटी को चुड़ैलों की दुनिया पाताल लोक में भेज रही हूँ। अब से तुम दोनों माँ बेटी वहीं पर होगी। मुझ पर यकीन रखो और इस बोतल में समा जाओ। उसके बाद सुमोना दोनों माँ बेटी को बोतल में कैद कर गहरे समुद्र में फेंक देती है। दोनों चुड़ैल माँ बेटी पाताल लोक पहुँच जाती है और गांव के सभी बच्चे वापस मिल जाते हैं। बच्चे वापस मिल जाने से गांव वाले बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से अपनी जान पर खेलकर हेमलता मैडम गांव के सभी बच्चों की जिंदगी बचा लेती है। भेजा निकालने